हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर हब में। आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ की। मार्केट में इस समय आईपीओ की बहार है और आज हम बहुत ही फेमस मीशो आईपीओ की एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरूरी डेट्स के बारे में हम नजर डाल देते हैं। आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो 3 दिसंबर को रहनी है और क्लोजिंग डेट है वो 5 दिसंबर को 5 बजे तक, और आपको बेसिक अलॉटमेंट मिलेगा 8 दिसंबर को। अगर आपका आईपीओ नहीं लगेगा तो आपको 9 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, और जिनको शेयर मिले होंगे उनको 9 तारीख को ही उनके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। और आईपीओ की लिस्टिंग डेट की बात करें तो 10 दिसंबर को आईपीओ लिस्ट होंगे बीएससी और एनएससी पर। बाकी दोस्तों सबकी डेट सेम है, तो अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है तो आप एक ही आईपीओ लगा सकते हैं। यह एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है जिसने भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में अपनी जबरदस्त पकड़ बनाई है। यह कंपनी एक मुख्य रूप से रीसेलिंग मॉडल पर आधारित है जो ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल कॉमर्स के क्षेत्र में काम करती है, और ये मुख्य रूप से कपड़ों, घरेलू सामानों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल करती है। भले ही यह एक पॉपुलर नाम है, लेकिन इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना जरूरी है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड रहने वाला है 105 से 111 रुपए पर शेयर, और इसका जो इश्यू साइज है 5421 करोड़ रुपया है। तो कंपनी एक भारी भरकम बजट उठाने वाली है, और इस आईपीओ में 4225 करोड़ रुपया फ्रेश इशू है। मतलब कंपनी अपने न्यू प्रोडक्ट से न्यू स्टोर खोलने में और अपने बिजनेस को बढ़ाने में यूज करेगा। और इसमें ऑफर फॉर सेल है 1170 करोड़ रुपया, जो सीधे कंपनी के झोले में जाएगा। इस आईपीओ में QIB कोटे की बात करें तो 75% है, और HNI कैटेगरी 15%, और रिटेल इन्वेस्टरों के लिए इसमें भी 10% का ही कोटा है। तो इतने बड़े आईपीओ में भी मारामारी रहने वाली है। अब बात करें इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट की, तो FY23 में कंपनी के पास 5897 करोड़ का रेवेन्यू था, जो 2024 में बढ़ के 7859 करोड़ हो गया, और यही रेवेन्यू 2025 में 9900 करोड़ रुपया हो गया। बात करें इसकी प्रॉफिट की, तो मीशो कंपनी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है जो FY23 में 1671 करोड़ के लॉस में थी, और वहीं FY24 में यही लॉस घट के 327 करोड़ रुपया रह गया, और वही 2025 में यह लॉस और बढ़ गया, जो बढ़ के 3941 करोड़ रुपया हो गया। तो कंपनी एक हिसाब से कंपनी पूरी तौर पर लॉस मेकिंग है, जो साल दर साल अपने लॉसेस को बढ़ा रही है। और कंपनी के पास एसिड की बात करें तो 2025 में 7226 करोड़ का नेट एसिड है। इस कंपनी का एक और नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 18% रह चुकी है। बात करें इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो यह लगातार ग्रोथ दिखा रही है। अभी प्रेजेंट टाइम में इसकी जो GMP चल रहा है वो 45 रुपया चल रहा है, जो लगभग 40% के आसपास होता है। कंपनी अपने आईपीओ को थोड़े से कम वैल्यूएशन पर ला रही है, इसलिए इसके GMP में इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिख रहा है। अगर GMP के हिसाब से आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो आपको लगभग 6000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करें, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल काफी कमजोर नजर आते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आपको इन तीनों में से किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके पास एक ही आईपीओ के पैसे हैं तो आप मीशो के आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी मिलने की संभावना भी अधिक है, क्योंकि उसका इश्यू साइज बहुत बड़ा है। अगर आपके पास 2 आईपीओ लगाने के पैसे हैं तो आप मीशो के साथ एक्स लिमिटेड का आईपीओ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप किस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।